every night how we paradise. डियर स्टूडेंट, देखिए सबसे पहले आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है उसके बारे में जानते हैं। देखिए हमारा जो आज का न्यू टॉपिक है वो है यूज ऑफ देयर। इसका यूज हम किस तरीके से करते हैं। देखिए अधिकतर देयर का यूज हमारे जो सेंटेंसेस होते हैं 12 टेंसेस होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी हमारी स्टोरीज वगैरह आती है हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए, उसमें वहां के लिए सेंटेंसेस आ जाते हैं। जैसे कि मतलब तुम वहां जाओगे तो यू गो देयर, जैसे कि वह मेले में वहां जाएगा तो कैसे बनेगा, तो ही विल गो टू द फेयर, देयर लगा देंगे लास्ट में। तो यहाँ पर ऐसे सेंटेंसेस में देयर का यूज लास्ट में होता है, लेकिन यहाँ आज का जो न्यू टॉपिक है वो हमारा देयर है। यहाँ पर देयर का यूज शुरू में होगा, वो क्यों होगा वो चीज हमें आज अपनी इस वीडियो में जाननी है। देखिए सबसे पहले यदि आप सभी स्टूडेंट्स चैनल पर न्यू हैं या फिर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, देखिए वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने की और वीडियो को लाइक करने की। तो प्लीज ये चैनल है हमारा टीएस स्टडी 21, इस चैनल को अधिक से अधिक स्टूडेंट सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और सभी स्टूडेंट्स मेरी वीडियो को अंत तक देखें। चलिए अब हम अपने टॉपिक के बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिए सबसे पहले यूज ऑफ देयर। देखो देयर का प्रयोग हम किस तरीके से करेंगे वो चीज हमारे लिए आज की जो टॉपिक है, आज की जो क्लास है मतलब उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक हल्की सी हिंट्स दे रखी है, सबसे पहले हिंट्स को समझते हैं। देखो यूज का मतलब होता है प्रयोग, लेकिन यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है शब्द नो सब्जेक्ट नो एक्शन। देखो सब्जेक्ट और एक्शन मतलब कार्य या फिर हमारा ऑब्जेक्ट। यहाँ पर कहने का अर्थ ये होता है माय डियर स्टूडेंट, देयर का यूज वहां करेंगे जहां पर ना तो कोई सब्जेक्ट हो और ना ही ऑब्जेक्ट कोई कार्य कर रहा हो, तो वहां पर एक प्रकार से हमारा देयर का यूज होता है। कैसे यूज होगा, देखो यहाँ पर 4 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, दो सेंटेंस हमारे यहाँ पर वो लिखे हुए हैं जिसमें सब्जेक्ट का यूज होता है और 2 सेंटेंस हमारे वो होते हैं जिनमें हमारा देयर का यूज होता है। तो सबसे पहले 2 सेंटेंस इधर है, 2 सेंटेंस इधर है, तो 4 सेंटेंस हो गए। लेकिन यहाँ पर जिसमें सब्जेक्ट का यूज होता है उसमें हमारा रूल फर्स्ट है, जिसमें सब्जेक्ट का यूज नहीं होता इधर वाले जो सेंटेंसेस है उनमें क्या होगा, उनमें नीचे वाला रूल है। तो देखें ध्यान से किस तरीके से मैं इन सेंटेंस को बनाऊंगा इन रूल्स की हेल्प से, इन रूल्स के अकॉर्डिंग। देखिए सबसे पहले आप रूल्स को जानें। रूल्स तो हमारे वही हैं जो मैं आपको लास्ट वीडियो में जो भी हमारी अब से मतलब कुछ महीने पहले मैंने वीडियो वगैरह अपलोड करी थी उसमें मैंने आपको कराई थी। तो देखिए वही रूल है जो हमारा पहले था, लेकिन मैंने यहाँ पर इस वजह से लिखा है क्योंकि हमें इस रूल्स से थोड़ा अलग हटकर आपको बताना है। देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू बी इज एम आर बाज वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट पूरक और प्लस क्या नाम है इसके बाद आता है अदर। देखिए यदि हमारे सेंटेंस सिंपल में है मतलब प्रेजेंट के सिंपल में है तो इज एम आर लगाएंगे, यदि पास्ट के सिंपल में है तो वाज वर लगाएंगे और साथ में हमारा सब्जेक्ट यदि दे रखा है तो वाक्य को पूरा करने के लिए कॉम्प्लीमेंट पूरक का यूज करते हैं। जैसे अब आप सभी स्टूडेंट्स जानेंगे कि पूरक क्या होता है। पूरक होता है वाक्य को पूरा करने के लिए कोई भी हमारा शब्द दे रखा है वो कंप्लीट हो। जैसे वह एक अच्छी लड़की है तो सी इज ए गुड गर्ल। अब यहाँ पर सेंटेंस तो मैंने बता दिया, मैंने आपको ये तो बताया नहीं कि यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट किस तरीके से मतलब देखेंगे। देखिए वह सी मतलब एक प्रकार से सब्जेक्ट हुआ, है हमारी वर्ब हुई, इज एम आर जो भी लगते हैं। इसके बाद ए हमारा आर्टिकल्स हुआ, अच्छी हमारी मतलब गुड ये एक प्रकार से एडजेक्टिव हुआ। लड़की मतलब वह एक अच्छी लड़की है तो सी इज ए गुड गर्ल। तो यहाँ पर लड़की हमारी जो एक प्रकार से गर्ल वो हुआ हमारा एक प्रकार से नाउन। तो यहाँ पर एडजेक्टिव और नाउन को मिलाकर जो भी चीज बनती है उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट पूरक। ये हमारा यहाँ पर वाक्य को पूरा करने का एक मतलब रूल्स है। देखिए इसके बाद है हमारा दूसरा वाला, कुछ नहीं है वही रूल्स है, 2 चीज यहाँ पर एक प्रकार से चेंज है। देखिए सब्जेक्ट की जगह देयर आ गया, बाकी ये चीज सेम है। कॉम्प्लीमेंट की जगह नाउन आ गया और फिर हमारा अदर है। यदि सेंटेंस में आ जाता है आज कल या फिर मतलब अब इस समय, ये चीज अगर हमारी आती है तो वो हमारे अदर के तरीके से यूज होते हैं। और साथ में आप सभी स्टूडेंट्स इन सेंटेंस को यदि आप अच्छे से जानना चाहते हैं तो मेरी एक हल्की सी ट्रिक है उसको देखें। यदि वाक्य के लास्ट में है आता है तो इज लगाएंगे, यदि हु आता है तो एम लगाएंगे, है या वो आता है तो आर लगाएंगे, था थी आप जानते हैं वाज और थे आता है तो वर लगाएंगे। कभी कभी थे शब्द के लिए भी हमें वाज का यूज करना पड़ता है। जैसे पिताजी दफ्तर में थे तो फादर वाज इन द ऑफिस। क्यों लगाते हैं यहाँ पर हम देयर का यूज, यहाँ पर वाज का यूज हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमारे पिताजी हमसे बड़े हैं, उनको एक प्रकार से रेस्पेक्ट देने के लिए उनके लिए हम एक प्रकार से रेस्पेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर थे के लिए वाज लगेगा ना कि वर। देखिए अब ये सेंटेंस इधर, पहले हमें ये 2 सेंटेंस इधर के और 2 सेंटेंस इधर के इनको कंप्लीट करेंगे। फिर इसके बाद नीचे 8 सेंटेंसेस दिए हुए वो सिर्फ नीचे वाला जो रूल 2 है उसके अकॉर्डिंग हमें बनाना है। तो वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहें। यदि आप कागज पेन को लेके मतलब कॉपी और अपनी मतलब जो नोटबुक और पेन को साथ में लेके बैठेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखिए शुरू करते हैं।
रीना एक गायिका है, तो सबसे पहले रीना हमारा सब्जेक्ट हुआ, तो रीना लगा देंगे। देखो है आ गया, मैंने वहां लिख रखा है, वहां पे देखें आप सभी। तो रीना इज ए सिंगर। ये सेंटेंस यहाँ पर इस तरीके से बनेगा। अब यहाँ पर क्या है, एक गायिका है। आगे स्टूडेंट्स किस तरीके से बनाते हैं सेंटेंस, तो यहाँ पे तो बना दिया रीना इज ए सिंगर, यहाँ बना देंगे ए सिंगर इज। ऐसा नहीं होता, ये सेंटेंस दिस इज द रॉन्ग सेंटेंस। देखिए तो इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट के स्थान पर हमें देयर लगा देना है, देयर इज ए सिंगर। तो यहाँ पर एक गायिका है, तो सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। नेक्स्ट देखो, वह एक राजा था, तो इसे बनाएंगे ही वाज ए किंग। तो यहाँ पर था शब्द आ गया, तो हमने वाज लगा दिया। आप वहां देखें, मैं यहाँ बना रहा हूं, तो आपको वहां देखना है। इस तरीके से बनेगा, एक राजा था, तो इसे बना देंगे देयर, फिर लगा दो वाज, फिर ए किंग। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बन जाएगा। किंग हमारा एक प्रकार से नाउन है, और ये यहाँ पर ही वाज ए किंग, यहाँ पर ये सेंटेंस हमारा कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। देखिए यहाँ पर अब एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज को बनाते हैं रूल 2 के अकॉर्डिंग। ध्यान से देखें आप सभी। देखो कमरे में कोई है, तो सबसे पहले कमरे में कोई है, तो सबसे पहले लगाएंगे देयर, फिर लगाएंगे इज। अब कोई के लिए लगा देंगे समवन, देयर इज समवन। कोई है कहाँ, कमरे में, तो इन द रूम। तो ये सेंटेंस यहाँ पर भैया इस तरीके से बनेगा। आप ये वाले जो रूल्स हैं इनको अच्छे से देखें, अच्छी तरीके से रिपीट करें। कई कई बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा, रूल्स का ही खेल है। चाहे हमारा इंग्लिश का हो, मैथ का हो, साइंस का हो, किसी भी चीज का हमारा मतलब एक प्रकार से सब्जेक्ट हो या फिर कोई भी टॉपिक हो, हर एक रूल्स यहाँ पर हमें फॉलो करना पड़ता है। देखिए एक बार एक अमीर राजा, मतलब एक बार एक अमीर आदमी था, तो सबसे पहले एक बार के लिए लगा देंगे वंस। देखो ऐसे शब्द होते हैं जिनका यूज हम पहले करते हैं, जैसे एक दिन, एक अमीर राजा था, तो यहाँ पर वन डे, ऐसे शब्द होते हैं, वन डे, वंस। या फिर एक समय की बात है, लंबे समय की बात है, तो लॉन्ग टाइम, वंस अपॉन ए लॉन्ग टाइम। ऐसे सेंटेंसेस में इनका यूज हम पहले करते हैं, उसके बाद उसका यूज करेंगे जो जिस टॉपिक में एक प्रकार से बताया गया है। देखिए वंस एक बार एक अमीर मतलब आदमी था, तो वंस देयर। देखिए वंस देयर वाज ए रिच, रिच के बाद लगा देंगे मैन। तो एक बार एक अमीर आदमी था, तो यहाँ पर ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। तो देखिए नेक्स्ट है, इस बाग में एक कुआं है, तो यहाँ पर बना देंगे देयर, फिर लगा देंगे इज ए वेल। सेंटेंस बन गया भैया, एक कुआं है, तो यहाँ पर अब हमारा नाउन के बाद जो चीज आ रहा है इस बाग में, तो इसको बनाएंगे हम इन दिस गार्डन। तो ये सेंटेंस यहाँ पर इस तरीके से बनेगा। पूर्ण विराम हो तो फुल स्टॉप लगाएंगे। घड़े में थोड़ा सा पानी है, मतलब घड़े में थोड़ा सा पानी था, तो सेंटेंस देखो कैसे बनेगा, देयर वाज ए लिटिल। देखिए थोड़ा सा के लिए ए लिटिल लगाया है, कहीं पे दा लिटिल भी लगता है, किसी पे मतलब कहीं पे खाली लिटिल लगता है। तो ये हम कैसे जानेंगे, मैंने लास्ट वीडियो में मतलब पहले कुछ महीने पहले करा रखा है, यूज ऑफ ए लिटिल, ए मतलब ए लिटिल, दा लिटिल, फ्यू, ए फ्यू, दा फ्यू, लिटिल। ये सेंटेंस मैंने आपको करा रखे हैं, बिल्कुल लॉन्ग वीडियो है, आप अच्छे से देखें। TS स्टडी 21 इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको हर एक टॉपिक की वीडियो मिलेगी। देखिए देयर वाज ए लिटिल, यहाँ पर लगा देंगे वाटर, काय में, घड़े में, तो इन द पिक्चर। देखिए ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। नेक्स्ट है, जंगल में एक शेर था, तो देयर वाज। देखो ये सेंटेंस, एक शेर था, अब यहाँ पर एक राजा था, तो सेंटेंस बिल्कुल सेम है। यहाँ पर वह एक राजा था, अब यहाँ पर सब्जेक्ट होता तो हम क्या करते, सब्जेक्ट ही लगाते। अब यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं, खाली बोल दिया एक राजा था, एक लड़की थी, या फिर एक गरीब लड़का था। तो ऐसे सेंटेंस कैसे बनाएंगे, देयर से बनाएंगे भैया। तो देयर वाज ए लायन इन द फॉरेस्ट। ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा, बस ये चीज ध्यान में रखें आप। तो देखिए अब हम इस सेंटेंस को जानते हैं। देखिए ये 3 सेंटेंस रह गए। भारत में अनेक नदियां हैं, अब देखो देयर, फिर लगाएंगे आर, क्योंकि बाकी के लास्ट में है आ रहा है, और वैसे भी नदी हमारी एक नहीं है, कई सारी हैं, अनेक है, तो देयर आर मैनी रिवर्स। फिर लगाएंगे इन इंडिया। तो सेंटेंस यहाँ पर भैया इस तरीके से बनेगा, देयर आर मेनी रिवर्स इन इंडिया। भारत में अनेक नदियां हैं। नेक्स्ट एक गरीब किसान था, तो एक गरीब किसान था यहाँ पर होता, अगर एक गरीब राजा था तो देयर वाज ए पुअर क्या लगा देते, किंग। यहाँ पर एक गरीब राजा था, तो सबसे पहले यहाँ पर देयर लगेगा, देयर वाज ए पुअर फार्मर।
तो ये सेंटेंस ऐसे बनेगा। अब है मेरे गांव में एक मंदिर है, तो देयर इज ए टेम्पल। एक मंदिर है कहा, मेरे गांव में, तो भैया इन माई विलेज। तो ये सेंटेंस यहाँ पर इस तरीके से बनेगा। आई होप आपको यूज ऑफ देयर में अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आया। अब हम इससे आगे थोड़ा निगेटिव सेंटेंस के बारे में जानते हैं। चलिए निगेटिव सेंटेंस को शुरू करते हैं। देखिए अब हमें निगेटिव सेंटेंस का यूज किस तरीके से करना वो जानेंगे। देखिए यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है। देखिए निगेटिव सेंटेंस में हमारे जो मतलब वाक्य होते हैं जिसमें नहीं का जिक्र होता है, उसमें हमारे नहीं की अंग्रेजी नॉट और नो, इनका यूज हम दो तरीके से करते हैं। किस तरीके से करते हैं वो चीज देखें। देखिए 8 सेंटेंसेज है हमारे, 8 सेंटेंस में 4 नॉट वाले हैं और 4 नो वाले। देखिए रूल हमारा वही रहेगा जो हमारा पहले था, जैसे देयर प्लस वर्ब टू बी इज एम आर वाज वर्ब प्लस नॉट या नो। यहाँ पर ये चीज हमारी एक प्रकार से ऐड हो गई। इसके बाद नाउन संज्ञा या फिर अदर। अब यहाँ पर मेन चीज सुन लो, मेन चीज क्या है। देखिए सबसे पहले नॉट हमारा कब लगेगा, जब संख्या बताई जाए वहां पर नॉट लगाएंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 जो भी हमारी एक प्रकार से काउंटिंग हो, एक प्रकार से गिनती की जाए, तब वहां पर हमें नहीं की अंग्रेजी नोट लगानी है। दूसरा क्या हमारा, जब संख्या न बताई जाए और मात्रा का जिक्र हो, मतलब मात्रा के बारे में बताया जाए, जैसे कि तेल, चीनी, दूध, पानी, मट्ठा, या फिर एक प्रकार से और भी ऐसी चीजें हैं जिनका मतलब एक प्रकार से हम ये नहीं लगा सकते कि मतलब गिनती नहीं कर सकते, हम काउंट नहीं कर सकते, वहां पर नो का यूज करते हैं। तो देखो सबसे पहले मैंने 4 सेंटेंस लिखे नो वाले और 4 सेंटेंस लिखे नॉट वाले, तो ध्यान से देखें। देखिए पानी नहीं है, सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे बनेगा, देयर इज नो वाटर। पानी को हम गिन नहीं सकते, पानी को हम तोल सकते हैं, नाप सकते हैं कितना है। तो यहाँ पर जिसकी गिनती नहीं कर सके अर्थात मात्रा का जिक्र हो तो नो का यूज करते हैं। दूसरा है चाय में चीनी नहीं है, तो देयर इज नो शुगर इन टी। तो ये सेंटेंस ऐसे बनेगा। देखो तीसरा है पेड़ पर पक्षी नहीं थे, पेड़ पर पक्षी नहीं थे, तो पेड़ पर हम जितने भी पक्षी गिन सकते हैं, लेकिन भैया यदि पक्षी जैसे हम गिन रहे हैं, गिन लिया हमने, कुछ पक्षी और आकर बैठ गए, कुछ उड़ गए, तो वहां पर हमारी काउंटिंग करना एक प्रकार से मतलब प्रॉब्लम खड़ी कर देगा। तो यहाँ पर ऐसी जगह भी हम नो का यूज करते हैं। देखिए पेड़ पर पक्षी नहीं थे, तो देयर वर नो बर्ड्स लगा देंगे, फिर लगा देंगे इन द ट्री। इन यहाँ पर क्यों आया है, इन यहाँ पर इस वजह से आया क्योंकि ये हमारी एक स्टेटिक वर्ब होती है। पक्षी पर मतलब पेड़ पर पक्षी वगैरह नहीं है या फिर हैं, तो ऐसी जगह पे स्टेटिक वर्ब होते हैं। स्थिति सूचक क्रियाएं होती हैं हमारी, ये गतिविधि क्रियाएं जो होती हैं वो हमारी स्टेटिक वर्ब है। स्टेटिक वर्ब भी मैंने आपको टॉपिक करा रखा, तो देखें आप टीएस स्टडी 21। इसी चैनल को अधिक से अधिक स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लें, और कोई भी आपका टॉपिक है, ये सब मैंने टॉपिक करा रखे हैं। यूज ऑफ इज एम आर बाज वर्ब, प्रेजेंट के जितने भी हैं, पास्ट के भी, फ्यूचर के भी, सारे टॉपिक मैंने करा रखा है। और हमने वो भी करा रखा है इंपरेटिव सेंटेंस, कैप्टन, बेंटन, स्टेटिक वर्ब और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वगैरह टोटल करा रखा है। तो देखिए अगर चंद्रमा पर जीवन नहीं है तो हमारा जीवन का कुछ पता नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर भी नहीं की अंग्रेजी नो लगेगी। तो देयर इज नो लाइफ, फिर लगा देंगे ऑन द मून। चंद्रमा पर जीवन नहीं है तो सिंपल सेंटेंस है, नो का यूज वहां जहां मात्रा का जिक्र हो, नॉट का यूज वहां जहां काउंटिंग कर सके। नेक्स्ट है 2 पंखे नहीं है, तो यहाँ पर गिनती आ गई, तो कैसे बनाएंगे इस सेंटेंस को, देयर आर नॉट 2, और पंखे के लिए लगा दो फैन, और फैन में लग जाएगा एस। ऐसे बनेगा भैया सेंटेंस, देयर आर नॉट 2 फैंस। नेक्स्ट है 3 कमरे नहीं थे, तो देयर वर नॉट 3 रूम्स। तो यहाँ पर गिनती है तो मतलब लग जाएगा नॉट। नेक्स्ट है जंगल में 5 चीते नहीं थे, चीते नहीं है, तो देयर आर नॉट 5 टाइगर्स। फिर लगाएंगे इन द फॉरेस्ट। तो ये इस तरीके से बनेगा। नेक्स्ट है स्टेशन पर 5 साधु नहीं थे, मतलब गिनती साफ अगर दिखे कि यहाँ पर ये गिनती है, मतलब पर्सन, नाउन हमारा ऐसा होना चाहिए जिसमें हम गिनती कर सकें। हाँ भाई जैसे कि लोग हैं, टीचर हैं, या फिर मतलब कोई भी छात्र है, छात्रा है, उनका अगर यदि हम जिक्र करते हैं, पेन है, 5 पेन हो, 10 पेन हो, 50 40 जो भी है, तो वहां पर नहीं की नोट लगाओ। स्टेशन पर 5 साधु नहीं थे, तो देयर वर नॉट 5 के लिए 5। देखो साधु की कई सारी स्पेलिंग होती है, हर्मिक मतलब हर्मिक, सेज, संत, या फिर साधु भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ देयर वर नॉट 5 सेजेस स्टेशन पर, तो एट द स्टेशन।
आई होप आपको ये नेगेटिव सेंटेंस भी समझ में आया। अब इसके बाद रह गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप, उसे भी हम स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस का यूज किस तरीके से करते हैं। यदि हमारे क्या शब्द वाक्य के शुरू में आ जाए तो देयर कैसे लगेगा, और इज एमआर बाजवर इसका यूज किस तरीके से होगा। देखो सभी ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमारा ये रूल 4 और रूल 5 लिखा हुआ है। तो वर्ब टू बी इज एम आर वाज वर्ब अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस। इसके बाद देयर प्लस नाउन, यदि हमारा वाक्य में नहीं आ जाए तब हमें क्या करना है, देयर के बाद नॉट और नो का यूज करना है, संख्या और मात्रा का जिक्र आए तब। इसके बाद अगर लगा देंगे। इसमें क्या है, रूल 5 में क्या है हमारा, क्वेश्चन वर्ड से क्वेश्चन वर्ड पहले लग जाएगा, और वर्ब टू बी इज एम आर वाज वर्ब, इसके बाद देयर प्लस नॉट या नो आ जाए तो लगा देंगे, फिर उसके बाद नाउन लगा देंगे, फिर उसके बाद अदर। तो 8 सेंटेंसेज हैं, 4 है हमारे फर्स्ट टाइप के जिसमें क्या शब्द शुरू में आए, और चार सेंटेंसेज हमारे वो हैं जो क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है। तो देखिए सबसे पहले हमें सेंटेंस को बनाना है फर्स्ट टाइप वाले, ये वाले। देखिए क्या इस घड़े में पानी था, तो सबसे पहले था शब्द आ गया, वही चीज है, इसमें कुछ नहीं है, रूल में बस थोड़ी सी एक्सचेंजिंग है, बस बाकी कुछ नहीं है, वो सब आपको याद करना है। देखिए क्या इस घड़े में पानी था, तो वाज देयर, वाज देयर वाटर। फिर लगा देंगे इन दिस पिक्चर, क्या घड़े में पानी था। तो ये इस तरीके से बनेगा। देखो वाज देयर इज एम आर कैसे लगना है वो आपको देखना है, प्रेजेंट और पास्ट टेंस को देख के लगा देना है। फिर इसके बाद देयर लगा देंगे। यहाँ पर यदि हमारा होता क्या इस घड़े में पानी नहीं था, तो कैसे बनाते, वाज देयर नो वाटर इन दिस पिक्चर। तो ऐसे सेंटेंस को हम यहाँ पर इस तरीके से बनाते हैं, पानी दूध दही मट्ठा यदि इनका जिक्र हो तो हमें नो लगाना है। बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इनकी अगर काउंटिंग आए, कितनी भी चीज आए, जैसे 5 किताबें 10 पेन या फिर 5 बाइकें या 2 रबड़, ऐसी चीजें है तो वहां पर नो के स्थान पर नॉट लगाएंगे। तो देखिए क्या इस ट्रक में फल है, तो आर लगा देंगे सबसे पहले, आर, फिर लगाएंगे देयर, फिर लगाएंगे फ्रूट्स, फिर लगाएंगे इन दिस ट्रक, इन दिस ट्रक। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी लग जाएगा साथ में। देखिए क्या आकाश में काले बादल थे, तो सबसे पहले वर, फिर लगाएंगे देयर, फिर ब्लैक, ब्लैक लगा देंगे, या फिर यहाँ पर एक और भी लगा सकते हैं डार्क, डार्क लगाइए वो अच्छा रहेगा। वर देयर डार्क क्लाउड्स इन द स्काई, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। क्या एक मूर्ति थी, तो यहाँ पर थी शब्द आगे तो वाज लगाओ, वाज लगा देंगे, फिर लगाएंगे देयर ए स्टेचू, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए क्या इस तालाब में, मतलब इस तालाब में पानी क्यों नहीं था, तो क्यों शब्द आ गया, तो सबसे पहले हमें लगाना है भाई, फिर लगाएंगे वाज, फिर लगाएंगे देयर। देखिए पानी के लिए यहाँ पर नहीं के लिए हमें नॉट नहीं लगाना, नो लगाना है, भाई वाज देयर नो, फिर लगाएंगे वाटर, फिर लगाएंगे इन दिस पॉन्ड। तो यहाँ पर ऐसे बनेगा, नो आए और नॉट आए तो हमें देख लेना है कि किस तरीके से कैसे यहाँ पर नॉट और नो का यूज करना है। इस टोकरी में क्या है, तो भाट लगा देंगे। अब यहाँ पर भाट क्यों आया, क्योंकि क्या शब्द शुरू में नहीं बीच में आया, इस वजह से यहाँ पर भाट आया। भाट इज देयर इन दिस बास्केट, क्वेश्चन मार्क लगा दो। एक झोपड़ी कब थी, तो वैन वाज देयर ए हट। तो ये इस तरीके से बनेगा। क्वेश्चन मार्क का सारा बस यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द देखने क्या कब कौन कहाँ कैसे, उसके बाद उन सेंटेंस की अंग्रेजी लगा देंगे, जैसे शुरू में आए वैसे ही लगा देंगे। जैसे खाने के लिए भोजन क्यों नहीं है, तो भाई इज देयर, फिर लगा देंगे नो, फिर लगा देंगे फूड। देखो यहाँ पर लिख रहा है सेंटेंस भोजन क्यों नहीं है, भाई इज देयर नो फूड, किसके लिए, खाने के लिए, तो टू ईट। तो यहाँ पर इस तरीके से बन जाएगा। अब यहाँ पर खाने के लिए तो 4 आता है, लेकिन यहाँ पर 2 क्यों लगाया, क्यों लगाया, इस वजह से आपको मैं बताता हूँ क्यों लगाया। क्योंकि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले हमें 2 लगाना है। जैसे मैंने आपको करा रखे टॉपिक यूज ऑफ इज एम आर बाज वर्ब प्लस 2, वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले 2 लगता है। जैसे मुझे जाना है तो आई एम टू गो, जैसे कि उसे खाना है तो ही इज टू ईट। तो यहाँ पर ऐसे सेंटेंसेस में 2 लग जाता है। तो जैसे जो मैंने यहाँ पर लगाया खाने के लिए, खाना हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो के लिए से मतलब के लिए यहाँ पर 2 लगा देंगे, फिर ईट लग जाएगा खाने के लिए। आई होप आपको ये मेरे समझाने का ट्रिक यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें,
भैया चैनल है हमारा टीएस स्टडी 21, ये वाला टीएस स्टडी 21। इस चैनल को अधिक से अधिक स्टूडेंट सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरी वीडियो को देखें। जय हिंद।